तो दोस्तों जो रिसेंट अभी न्यूज आ रही है उसके हिसाब से गाजा ने इजराइल पे फुल ब्लोन अटैक कर दिया था। उसके बाद अब इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और वो एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ यहां पर अब ये सिचुएशन जा चुकी है। अब क्या इसका स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट रहेगा, काफी सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस बात पे। तो देखिए सिमिलर सिचुएशन आज से लगभग 1.5-2 साल पहले हुई थी जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी और उस तक हमने देखा था, उस टाइम का एक्सपीरियंस था, स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था। 4.5-5% तक निफ्टी 50 इंडेक्स में उस टाइम पे क्रैश देखा था। लेकिन साथ में आपको यह भी चीज याद रखनी है कि उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उसके 6 महीने 1 साल बाद क्या हुआ, वो सारी चीजें रिकवर हो गई। तो अगर कल स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश देखने को मिलता है तो इसको आपको एज अ अपॉर्चुनिटी लेनी है गुड कंपनीज में इन्वेस्ट करने की। देखिए होता क्या है, जब भी ऐसी कोई वॉर शुरू होती है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने अपना पैसा बाहर लगाया होता है, वो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। उनको क्योंकि पता नहीं होता है कि सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या होगा, तो वो डर के वजह से, क्योंकि उनका इतना ज्यादा पैसा लगा होता है, वो डर की वजह से वो पैसा अपना निकालना शुरू कर देते हैं और इस वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर सोचना है, आपका बहुत कम पैसा लगा हुआ है किसी भी स्टॉक में। अगर हम लार्ज कैप, एटलीस्ट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के भी जो टॉप के शेयर्स हैं उनकी बात करते हैं, पैसा निकालने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि अमाउंट ऑफ मनी कम है। लेकिन जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन से उनको करोड़ों रुपए लगे होते हैं और उनके लिए हर किसी स्टॉक से पैसा निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन में जनरली ये जो क्रैश आता है वो इस वजह से आता है कि जो बड़े लोग हैं वो डर के अपनी सेफ्टी ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपना पैसा निकालते हैं। ये देखना होगा कि कल स्टॉक मार्केट में क्या सही में इतना बड़ा क्रैश आएगा इजराइल की वॉर की वजह से। लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव यहां पर नहीं रहने वाला है क्योंकि हम अभी देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, लगभग 1.5-2 साल हो चुका है। अब मार्केट ने उसको फैक्टर इन करना भी बंद कर दिया है और यही चीज इजराइल वाले जो वॉर है उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर लेना है। उन कंपनीज में जहां पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, ओवर वैल्यूएशन हो गई थी, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में। तो डरने की जरूरत नहीं है आपको। पहली चीज आपको यह समझनी है कि डरने की, घबराने की जरूरत ऐसी सिचुएशन में आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर नहीं है। जिनके करोड़ों रुपए लगे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया में पैसा लगाया है, उनका डरना थोड़ा फिर भी समझ आता है। लेकिन अगर आपने इंडिया में कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगाया हुआ है तो आपको डरने के, निकालने की तो पैसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है आपको ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि यही तरीके होते हैं जब आप एक अच्छी कंपनी में लोअर प्राइस पे इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो लेट्स सी कि कल मार्केट में क्या होता है। वैसे उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा क्रैश आएगा, आता है तो एक अपॉर्चुनिटी है हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वो चीज समझ के चलिए। तो जो पैसा हम लोग बात कर रहे थे 20,100, 20,200 पे, मैं आपको बोल रहा था अभी इन्वेस्ट मत करो, अभी इन्वेस्ट मत करो, अगर वो कल फिर से 4-5% का एक साथ स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है, वो पैसा लगाने का आपका वक्त यहां पर आने वाला है। तो उन चीजों को आपको समझ कर चलना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।